वह नेक आदमी अंधेरे में मस्जिद की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे ठोकर लगी और वह कीचड़ में गिर गया। उसके कपड़े खराब हो गए। वह वापस घर गया, कपड़े बदले, वजू किया और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। उसी जगह पर उसे दोबारा ठोकर लगी और वह फिर से गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और तीसरी बार मस्जिद की तरफ चल दिया। तीसरी बार जब वह निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक आदमी चिराग रोशनी लेकर खड़ा है। उस आदमी ने नेक शख्स को मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। नेक शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे भी नमाज के लिए अंदर आने को कहा। उस आदमी ने मना कर दिया। उस आदमी ने कहा, मैं शैतान हूं, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। नेक शख्स ने कहा, तुम शैतान हो तो तुमने मुझे मस्जिद तक क्यों पहुंचा? तुम्हारा काम तो लोगों को भटकना, नमाज पढ़ने से रोकना है ना? तो क्यों पहुंचा तुमने मुझे मस्जिद तक? शैतान ने कहा, पहली बार मैंने तुम्हें गिराया और तुम वापस नमाज के लिए निकले तो खुदा ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें फिर गिराया और तुम फिर से निकले तो खुदा ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। मुझे डर लगा कि अगर मैंने तुम्हें तीसरी बार गिराया और फिर भी मस्जिद गए तो कहीं खुदा तुम्हारे पूरे शहर के गुनाह माफ न कर दे। इसलिए मैं खुद तुम्हें रोशनी दिखाने आ गया। इस कहानी का सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी की राह में आने वाली मुश्किलें असल में हमारे दर्जे को बढ़ाने के लिए होती हैं। इंसान जितनी हिम्मत और सब्र दिखाता है, अल्लाह उसे उतना ही बड़ा अज्र फल देता है। वह नेक आदमी अंधेरे में मस्जिद की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे ठोकर लगी और वह कीचड़ में गिर गया। उसके कपड़े खराब हो गए। वह वापस घर गया, कपड़े बदले, वजू किया और फिर से मस्जिद के लिए निकल पड़ा। उसी जगह पर उसे दोबारा ठोकर लगी और वह फिर से गिर गया। वह फिर घर गया, कपड़े बदले और तीसरी बार मस्जिद की तरफ चल दिया। तीसरी बार जब वह निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक आदमी चिराग रोशनी लेकर खड़ा है। उस आदमी ने नेक शख्स को मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। नेक शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे भी नमाज के लिए अंदर आने को कहा। उस आदमी ने मना कर दिया। उस आदमी ने कहा, मैं शैतान हूं, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। नेक शख्स ने कहा, तुम शैतान हो तो तुमने मुझे मस्जिद तक क्यों पहुंचा? तुम्हारा काम तो लोगों को भटकना, नमाज पढ़ने से रोकना है ना? तो क्यों पहुंचा तुमने मुझे मस्जिद तक? शैतान ने कहा, पहली बार मैंने